कितना बिल आया? सर 61 लाख रुपए। 6,52,322 रुपये का बिल। हमारा 1,60,000 है। ऐसे कैसे जंप मार गया कि सीधा मीटर जंप मार गया और रीडिंग सारे ऐसे मोदी खोपड़ी के बैठे हुए हैं वहाँ पे, कोई जवाब देने के लिए अपना तैयार। जमीन बेचनी पड़ेगी या फांसी लगानी पड़ेगी या हमें कहीं डूबना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। बिजली विभाग ने धमाका कर दिया है। बिल्कुल आप जैसा सुन रहे हैं वैसा ही है। एक गांव जो कि कोसली विधानसभा का गांव है, दडोली गांव, रेवाड़ी जिले का गांव। इस गांव के अंदर अगर आप बिलों के बारे में सुनेंगे जो कि बिजली के बिल गांव के अंदर आए हुए हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। एक घर के अंदर 61 लाख तक का जो बिल है वो आया हुआ है। किसी का 5 लाख बिल है, किसी का 1.5 लाख बिल है। बहुत से लोगों के ऐसे ही जो बिल हैं वो आए हुए हैं। जबकि गांव के अंदर आप सोच सकते हैं कि एक बार का बिल क्या इतना आ सकता है कभी भी? पहले हम इन लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो सारी स्टोरी है वो बताने की कोशिश करेंगे। सर कितने का बिल आया है? भाई साहब ये 6,52,322 रुपये का बिल आया जी। ये तो भैया एकदम अंधेर गर्दी कर रखी है इन्होंने। ये तो सारे ऐसे मोदी खोपड़ी के बैठे हुए हैं वहाँ पे, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। कल मैं खुद गया था इसके लिए डिटेल निकालने के लिए। अच्छा, आपका जो फीडर वगैरह है या बिजली बोर्ड है वो कौन सा पड़ता है? बिजली बोर्ड अपना कोसली के अंदर है। मैं कोसली उसमें खुद गया हुआ था। जी जी। उसने कोई जवाब नहीं दिया पहले दिन, तो मैं ऐसे ही चक्कर काट के आ गया। जे साहब से साइन करा रखे हैं। फिर अपना SDO साहब के पास गया, उन्होंने थोड़ी बहुत अपना थोड़ा काम किया है। बाकी ये तो अंदर जितने बैठे हैं कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं बैठे जी। मैंने अपना बिजली का डिटेल मांगने चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट ऐसे बोल दिया कि आपको क्यों दे दे डिटेल, ये बताइए। जब मेरा बिल मेरे को डिटेल नहीं देंगे तो किसको देंगे आप जी। लेकिन उनको कुछ नहीं सुनाई की। अगले दिन जब जैसे ही SDO साहब से मिला हूँ मैं, तब उन्होंने कार्रवाई की है, थोड़ी सी डिटेल्स निकाल के दिया मेरे को। मेरा बिल 2019 से बंद है। 1468-19 रीडिंग निकाली हुई है। उसके बाद मेरे पास जो भी बिल इनका हिसाब से आता गया मैं बिल को पे करता गया। बिल्कुल। जैसे ही अब पता लगा कि मेरा बिल 6,52,000 का आ चुका, मेरे तो ज़मीन निकल के पैरों के तले से ज़मीन निकल चुकी है जी। ऐसे ही चक्कर आके गिर भी चुका था मैं, लेकिन कोई सुनने वाला हो तब ना यहाँ पे। फिर भी मैंने जैसे तैसे भाइयों की हिम्मत से मैंने ये काम लिया है। और ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये डिटेल है मेरे पास। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कल भी उन्होंने कहा कि आपका मीटर चेंज होगा। मुझे मीटर चेंज का प्रोसीजर तो बताओ मेरे को। ऐसे कर दो, वहाँ लेटर लिख दो, वहाँ ये कर दो, कोई स्थायी जवाब नहीं है मेरे को। अच्छा, मीटर चेंज क्यों होगा? वो कह रहे हैं कि आपका मीटर जंप मार गया जी। ऐसे कैसे जंप मार गया कि सीधा मीटर जंप मार गया और रीडिंग इतनी आ गई? हाँ वही तो, कोई जवाब ही नहीं दे रहे जी। वो अपनी मर्जी से जो बोल देते हैं वो ठीक है जी, चक्कर काटते रहो। पहले मेरा बिल आया 2918 जी, उसके बाद आ गया डाउन 634, फिर उसके बाद 916, फिर 1280, 1378, 1468 पे आकर 2019 के अंदर बंद दिखा दिया इन्होंने जी। और मेरे को बिल भेजते रहे, मैं बिल जमा कराता रहा जी। जब ये पता लगा कि इतने बिल आ गया तो आप समझ सकते हो क्या हालत होती है। सबके मानसिक दबाव तो वैसे ही आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई स्थायी काम नहीं किया इन्होंने। और आज कह रहे कि आपको भरना ही पड़ेगा। मुझे क्यों भरना पड़ेगा, रीज़न तो बताओ इसका। कोई जवाब नहीं जी। कोई समाधान नहीं किया? कोई समाधान नहीं किया जी। खाली मीटर चेंजिंग के लिए पहले वो डलवा दिया है। अगर आपका मीटर जम मार गया है, आप वो लेटर वो एक पर्ची काटी है ना 150 रुपये की, अब लैब में जाएगा ये, उसके बाद डिसीजन लेंगे जी। अब बताओ इसके बाद आगे मैं क्या कर सकता हूँ? महकमे में कैसे कैसे लोग बैठे हैं ये तो आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन दूसरे लोग भी हैं जिनके जो बिल्स हैं वो किस प्रकार के आए हैं। सर कितना बिल आया है? सर 61 लाख रुपए। 61 लाख रुपए? हाँ जी। किस हिसाब से बिल आया 61 लाख? पता नहीं सर कैसे बना दिया। वहाँ तो अनपढ़ बैठे हैं, रीडिंग वाला भी अनपढ़ है, महकमा भी सारा अनपढ़ के बराबर है। खाली SDO साहब सही तसल्ली कर रहे हैं, बाकी स्टाफ तो बेकार ही बैठा है हमारे लिए तो जी। अब वो भरे जाएंगे, कितने भरे जाएंगे वो समाधान होगा जब भी पता लगेगा जी। कब होगा कब नहीं होगा, या हमें अपना ज़मीन बेचनी पड़ेगी या फांसी लगानी पड़ेगी या हमें कहीं डूबना पड़ेगा। क्या घर पे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री चला रहे हैं? कुछ नहीं है जी। एक दो पंखा है जी, 3 LED हैं, एक कूलर है, बाकी फ्रिज भी नहीं है जी। और फिर 61 लाख रुपए बताओ, जमीन भी नहीं है मेरे पास। मकान लग तो ऐसा रहा है जैसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट का बिल आप ही भर रहे हो। नहीं जी, मेरा तो अकेले खुद का आया है जी इतना। अब इतना मेरे से तो नहीं भरा जाएगा। अच्छा, उनसे कभी पूछने की कोशिश की है जाकर के भाई ये बिल किसका दिया है या कितनी रीडिंग का है, क्यों है? ये कोई जवाब ही नहीं दे रहे सर, जवाब ही नहीं देते वो। क्या पूछे उनसे? अब अभी तो आप प्रेस वाले बुलाए गए हैं, अगर जी हमारा कोई समाधान हो नहीं रहा तो आप हमारा समाधान कर दो जी कोई।
61 लाख रुपए बिल। आप समझ सकते हैं कि 61 लाख किसको कहते हैं? घर के अंदर जिसके अंदर 2-3 LED बल्ब जलते हों, 2-3 पंखे चलते हों और उसका एक बार का बिल आए 61 लाख रुपए। आपको सुनने में ऐसा नहीं लगता कि क्या 2-3 फैक्ट्रियां चला रखी हों या 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स का जो बिल है वो इन्हीं के खाते या इनके सर पे जो है वो मंड दिया गया हो? क्या ऐसा फील नहीं हो रहा आपको? क्योंकि लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, किस प्रकार के लोग वहाँ सरकार ने बिठा दिए हैं, क्या इनकी कोई तफ्तीश, क्या जांच नहीं होनी चाहिए इनकी कि कौन लोग वहाँ पे बैठे हैं? क्या उनकी जांच होनी चाहिए? क्या वो सही कुर्सी के ऊपर बैठे हैं? क्या उन्होंने जो भी उस टाइम पे एग्ज़ाम दिए होंगे, क्या उन्होंने सही एग्ज़ाम दिए हैं या सही तरीके से लगे हुए लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं? क्या ऐसी कोई तफ्तीश उनकी हो सकती है? और भी लोग मौजूद है, चलिए पहले उनसे जाने थे। सर कितना बिल आया? 1,42,000 1,42,000 बिल आया। क्या घर में क्या चलाते हैं? एक कूलर से, एक पंखा से जी 3 लट्टू बस ये चलाता। और ना चक्की गंडा सुना, ना खोली, ना कुछ भी करना। मजदूरी करो मर्जी। क्या काम करते हैं? मजदूरी का काम, चिनाई वगैरह की मजदूरी का काम करते हैं। ये है अभी वहाँ आई मैंने बिल बट्टा में जब मेरी इसमें बिल भी आएगा इसमें कितने बड़े गरीब आदमी होता है। हर बार इन्होंने कहा कि बिल भी भरता हूँ और जो बिल अब की बार आया है उसके अंदर 1,42,000 रुपए का पूरा बिल आया। तो आप समझें, एक मजदूर आदमी जो दिहाड़ी का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, उसके घर पे एक महीने में एक कूलर और एक पंखा और 3 जो बल्ब जलते हैं, उनका जो खर्चा है या बिल है वो आ रहा है 1,42,000 रुपये, लगभग 1.5 लाख रुपए अगर बोल लीजिए आप। अगर इसका हम कहें कि लेट फीस लगेगी तो 1.5 लाख के आसपास हो ही जाएगा। इतना बिल इसका भी आया है। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे भी जान लेते। कितना बिल आया सर? हमारा 1,60,000 है। 1,60,000। क्या क्या यूज़ करते हैं घर पे? 2 पंखा है, कूलर है, बस यही है। कोई बिल के हिसाब से तो लग रहा है घर पे फैक्ट्री लगी हुई है आपकी। नई फैक्ट्री तो है नहीं, सरकार आई बार भरवाती है, जितना भर देते हैं। आपके इतने ज़्यादा आ गए तो उन्होंने सोचा कि अब के भर देंगे, जब हमने कार्रवाई की है। पिछली बार कितना भरा था? पिछली बार 11,000 रुपये भरे थे जी। और मीटर कब लगा आपका? मीटर हमारा 1 महीना हुआ है लगे हुए हैं। एक ही रीडिंग का आपने इतना भर दिया? 11,000 रुपये। हाँ। और दूसरी बार उठा के कितना दिया है बिल? 1,60। 1,60। हाँ। तो पहली वाली का ही अगर हम हिसाब लगाएं कि कितनी यूनिट कितनी आई थी? 160। 160। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होना चाहिए? 160 से अगर हम 10,500 के आसपास करेंगे, 68 रुपए की रीडिंग होगी यूनिट पड़ रही है। हाँ। तो ये 68 रुपए की जो यूनिट है ये कहाँ पे है? क्या आप चांदवान पे रह रहे हैं? कहाँ पे रह रहे हैं? नई जी जमीन पे रह रहे हैं। चांदवान पे तो कहा रहते हैं ना, तो आगे से सुनवाई की जाती है या खुश पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि इतना तो भरना ही पड़ेगा ना। लाइनमैन का भी काम आता है, कहते हैं जब तो 500 रुपये दो, कभी 100 रुपये दो, कितने रुपए दें हम यहाँ से। अच्छा, रिश्वत भी मांगते हैं? रिश्वत भी मांगते हैं यहाँ पे लाइनमैन। लाइनमैन आता है तो रिश्वत मांगता है, वहाँ जाते हैं तो जो बिल आया है वो भरना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग यहाँ ज़मीन पे रह रहे हैं जैसे कि सब लोग रहते हैं, लेकिन बिल आए हैं कि जैसे चंद्रमा पे लोग रहते हैं, या फिर इन्होंने अपने घरों के अंदर कोई बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो लगा रखी हो, या फिर ऐसा कुछ छुपा रखा हो अपने घरों के अंदर जिसका किसी को पता ही नहीं आज तक। और उसके बिल लगातार आ रहे हैं 68 रुपये की, जिसकी 10,500 के आसपास में जिसका बिल आया उसकी यूनिट आई है 68 रुपये पर यूनिट पड़ा है। तो आप सोच के चलो कि जिस इंसान का एक महीने का जो बिल 61 लाख रुपए आया है तो उसकी रीडिंग क्या आई होगी और उसका जो यूनिट है वो क्या लगा होगा। तो ये लोग जो वहाँ पे बैठे हैं, क्या इनकी कोई डिग्रियां वगैरह चेक की गई हैं कि कितने ये पढ़े लिखे लोग हैं, या वहाँ पे इनको जिनको बिठा दिया गया है मीटर की रीडिंग के लिए जिन लोगों को भेजा जाता है यहाँ पे, वो लोग कितने कैपेबल हैं, और वो वहाँ पे जो इनको बिल भेजने वाले लोग हैं क्या उनके दिमाग के अंदर कुछ भरा हुआ है या फिर दिमाग से कुछ पैदल चल पड़े हैं वो लोग, क्या ऐसी चीज़ें उनके अंदर हैं। अगर ये लोग इतना इतना बिल भरेंगे तो आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ? इतना बिल भरने के बाद भी अगर ये अब भी इतना बिल भर के आ जाएंगे वहाँ पे जाके, तो भी उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। जब अगर बिल आ गया है तो ये लोग वहाँ पे पहुँचे हैं तो उसके बावजूद भी वहाँ पे बोला जाता है कि ये तो बिल भरना पड़ेगा, और ज़्यादा दबाव डाला जाए तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ बिल के साथ में कुछ किया जाए और उस बिल को घटा दिया जाए। लेकिन
जो मीटर 3 साल से लगभग बंद चल रहा है, जिसकी जीरो रीडिंग दिखाई जा रही है, उसका एकदम से बिल आता है 6 लाख रुपए के आसपास। तो वो बिल कहाँ से आता है और वो रीडिंग कहाँ से आती है, वो भी समझ से परे है। और वहाँ अगर जाया जाता है तो वहाँ पे ऐसे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जो सीधा बोल देते हैं ये तो आपके मीटर की जो रीडिंग है वो आई है, ये तो भरना ही पड़ेगा। तो सरकार क्या सोच समझकर इन लोगों को नौकरी पर रखती है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग ही इन लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। अब साफ तौर पे इन लोगों ने बोला है कि हम करें तो क्या करें, क्या फांसी खा लें, क्या फिर ऐसी चीज़ हम कर लें, आत्महत्या वगैरह कर लें, क्योंकि बिल तो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि उससे तो कोई कुछ होना है नहीं। और वहाँ जाएंगे तो मीटर भी वहाँ पे या तो बोला जाएगा सीधा कि मीटर चेंज करो आप, या फिर बिल को भरना ही पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं। और अगर अब भी कुछ नहीं होता है तो इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए वो आप लोग डिसाइड करें, या ये सरकार इन लोगों के ऊपर संज्ञान ले ताकि हरियाणा के अंदर 61 लाख रुपए का बिल ना आए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।